साध्वी दीपा जी ने पूरे शहर में नया कार्य प्रारंभ किया और उस बरस तेरापंथ धर्म संघ के चतुर्थ आचार्य जयाचार्य का चातुर्मास है वह मेवाड़ में उदयपुर शहर में चल रहा था। जब यह संवाद जयाचार्य के कानों के अंदर गुंजायमान होता है, पुर के अंदर दो छह मासियां तपस्या का प्रारंभ हो गया है। जयाचार्य यह बात सुनकर मन में बहुत ज़्यादा आनंद की अनुभूति है, यह करना प्रारंभ कर लेती हैं और जयाचार्य अपने मन के अंदर एक यह संकल्प भी कर लेती हैं। उदयपुर का चातुर्मास संपन्न करके और पूरे शहर में जाकर उन छहमासी करने वाली दोनों साध्वियों को मैं अपने हाथ से पारना कराऊंगा। तपस्या चल रही है पुर के अंदर और संकल्प की अभिव्यक्ति है वह हो रही है उदयपुर शहर के अंदर। 1912 के अंदर और उस समय साध्वी नंदू जी जिनका 3 साथियों के साथ पहुना गांव के अंदर चातुर्मास था और जब पुर का संवाद पहुना शहर में पहुंचता है तो साध्वी नंदू जी के साथ के अंदर एक साध्वी जिसका नाम था साध्वी रंभा जी, और जब उनके कानों के अंदर ये आवाज गूंजती है पुर के अंदर छहमासी तप है वह प्रारंभ हुआ और वह साध्वी तत्काल खड़ी होती है और साध्वी नंदू जी के पास आती है और कार्य साध्वी प्रवर आप कृपा करके और मेरे को भी 6 महीने की तपस्या का प्रत्याख्यान करवा दे। यह बात सुनकर साध्वी नंदू जी है वह एकदम यूं रंभा जी की तरफ देखने लग जाती है और कार्य रंभा ये क्या करिए, अरे हम 3 ही साध्वियां और तू 6 महीने की तपस्या करेगी। उसने कहा साध्वी प्रवर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तपस्या करूंगी, साथ के अंदर आपके हर कार्य के अंदर सहयोग भी करूंगी, गोचरी में पानी में कोई प्रकार का साथ जाने में आलस नहीं करूंगी। साध्वी रंभा जी का ये अटल मनोबल देख गए और साध्वी नंदू जी ने उनको एक साथ में 6 महीने की तपस्या का प्रत्याख्यान करवा दिया। जब पूरे शहर में 6 महीने की तपस्या एक साथ के अंदर स्वीकार की जाती है, सारे नगर पहुना के अंदर यह एक चर्चा का विषय बन जाता है और यह संवाद जयाचार्य के कानों में पहुंचता है और पहुना के अंदर भी साध्वी रंभा जी ने नंदू जी के सानिध्य में 6 महीने की तपस्या प्रारंभ कर दी है
जयाचारी। यह बात सुनकर फिर अपने संकल्प बल को और ज्यादा मजबूत बनाते हैं और यह संकल्प करते हैं उदयपुर का चातुर्मास पूरा होते सबसे पहले पहुना जाकर और साध्वी रंभा जी को मैं अपने हाथ से 6 महीने की तपस्या का पारणा करवाऊंगा। पूर्व में तपस्या का दौर प्रारंभ हो जाता है, पौना में प्रारंभ हो जाता है और उस समय मेवाड़ के एक गांव मोखणदा के अंदर मुनि मोड़ जी ताल वालों का 4 थानों से चातुर्मास था। जब पूर्व और पौना की बात मोखणदा में पहुंचती है और वहां पर भी एक नया परिवर्तन का दौर है, वह दौर प्रारंभ हो जाता है। राजस्थान में कहावत है, खरबूजे को देखकर खरबूजा भी रंग बदलने लग जाता है। और लगता है मेवाड़ की धरा पर तपस्याओं को देखकर और तपस्वी लोगों के मन में भी नए विचारों की एक उत्पत्ति होने प्रारंभ हो जाती है। मुनि मोड़ जी ने अपने तीनों सहयोगी संतों को अपने पास के अंदर बुलाया और कहा, देखो पूर्व में 6 मासी चल रही है, पौना में 6 मासी चल रही है और मेरे मन में विचार आ रहा है मोखणदा के अंदर मैं भी 6 मासी तपस्या है, ये तपस्या करूं। यह बात सुनकर तीनों संत हैं चौकन्ने बन जाती हैं और उस समय मोखणदा का श्रावक समाज यह बात सुनता और कहता, अरे मोखणदा में 6 मासी तब हो रही है, अरे मोखणदा का तो इतिहास है, वही तपस्वियों का इतिहास रहा है, तो हमारे मोखणदा के अंदर ये 6 मासी तपस्या है, एक नए इतिहास का सुनहला पृष्ठ है, ये अंकित करने वाला बन जाएगा। और मोड़ जी ने तत्काल अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा, संतों तुम्हारी साक्षी से, देव गुरु धर्म की साक्षी से आज मैं इतना बोलती और इतने के अंदर पास के अंदर एक संत बैठे थे, उनका नाम था खूब जी। और उनके मन में क्या पता क्या एक प्रकंपन पैदा होता है। उन्होंने कहा, मुनि प्रवर ठहरो। मुनि मोड़ जी देखते रह गए। तब मुनि खूब जी ने कहा, मुनि प्रवर आप अकेले तपस्या के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते। मुनि मोड़ जी ने कहा, अरे क्यों? मेरा साथ देने वाला कौन है? और तपस्या का साथ देना ये तो और भी ज्यादा कठिन काम है। अरे खाने के अंदर तो सहयोग करने वाले बहुत मिल जाएंगे और तपस्या के अंदर सहयोग करने वाले बिरले ही मिलती हैं। अरे मेरा सहयोग है, ये करने के लिए कौन तैयार है? मुनि मोड़ जी ने मुनि खूब जी के साथ में उन दोनों संतों की ओर भी देखना प्रारंभ किया। उन दोनों संतों ने अपने हाथ हिलाते हुए कहा, मुनि प्रवर हम आपका सहयोग नहीं कर सकते।
क्योंकि इतनी ताकत और हिम्मत है वो हमारे में नहीं है। तब मुनि खूब जी ने दार्ढ्यता के साथ के अंदर कहा, मुनि प्रवर आपका साथ है, मैं निभाऊंगा, और जितनी आप तपस्या का संकल्प करोगे, और मैं आपको निवेदन करता हूँ, मैं उससे ज़्यादा तपस्या करने का संकल्प करूँगा। यह सुनकर मुनि मोड़ जी है वो देखने लग जाती है और कहते रहे, मेरे से ज़्यादा? कहाँ मुनि प्रवर, मैं आपसे ज़्यादा करूँगा, बोलो आप कितनी तपस्या करना चाहते हो? मुनि मोड़ जी ने जब ये चैलेंज सुना तब उनका आत्मविश्वास है और ज़्यादा मजबूत बन जाता है, और उन्होंने कहा, देख खूबचंद जी, मैं अपने जीवन में 181 दिन की तपस्या का प्रत्याख्यान करता हूँ। 181 दिन। यह बात सुनकर श्रावक समाज है चौकन्ना बन जाता और कह रहे, मुनि प्रवर आप 181 दिन की तपस्या करोगे? अब देखती हैं, खूब जी ने कह तो दिया, मैं आपसे ज़्यादा तपस्या करके दिखाऊंगा। अब ये कौन सी नोक की टेर करके दिखलाते? मुनि खूब जी अपने आत्मविश्वास को तोड़कर और खड़े हो जाती हैं, करबद्ध हाथ जोड़कर, और मुनि मोड़ जी को निवेदन कर रही हैं, मुनि प्रवर आपने 181 दिन की तपस्या का प्रत्याख्यान किया है, तो आप मेरे को 193 दिन की तपस्या का प्रत्याख्यान करवा दें। यह सुनकर मोड़ जी आश्चर्यचकित रह गए और कह रहे, 193 दिन? कहाँ मुनि प्रवर, आपने 181 दिन किया है, तो मैं 193 दिन की तपस्या करके और आपका और ज़्यादा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। मुनि मोड़ जी ने एक साथ के अंदर 193 दिनों की तपस्या का प्रत्याख्यान कर दिया। देखते देखते मोखणदा गांव में 2 छमासी तप है ये प्रारंभ हो जाता है। 2 चौमासी तप है वो पूर्व में चल रही है, एक पौना में चल रहा है, और 2 मोखणदा के अंदर हो जाते हैं, और उस मेवाड़ की धरा पर एक साथ में 5 छमासी तप है ये जब प्रारंभ होती है। पूरे मेवाड़ के अंदर इन तीनों गांवों का नाम है, ये गुंजायमान होना प्रारंभ हो जाता है। मोखणदा की गूंज है वह उदयपुर शहर तक पहुंचती है। जयाचार्य के कानों में जब ये बात पहुंची, करे मोखणदा में भी मुनि मोड़ जी और खूब जी ने 6 महीने की तपस्या प्रारंभ कर दी है। जयाचार्य का मन है एकदम यूं रोमांच से और ज्यादा भर जाता है, और जयाचार्य अपने मन के संकल्प बल को और ज्यादा मजबूत बनाते हुए यह संकल्प करते हैं
चातुर्मास पूरा होते यहाँ से पहुना जाकर साध्वी रंभा जी को पारणा कराना है। वहाँ से पुर जाकर साध्वी ज्ञाना जी और हस्तु जी को पारणा करवाना है और वहाँ से बिहार करके मेरे को मोखणदा गांव में पहुंचकर मुनि मोड़ जी और मुनि खूब जी को 6 महीने की तपस्या का पारणा करवाना है। मेवाड़ में नई हलचल है, सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाली बन जाती है। पूर्व की गूंज है, पहुना में गुंजायमान होती है। पहुना की गूंज है वह मोखणदा में गुंजायमान होती है और मोखणदा की जो गूंज है वह पहुंचती है राजनगर में। राजनगर वह तपोभूमि जहाँ पर आचार्य भिक्षु को बुखार आई थी आधी रात के समय और उसी अर्धनिशा के अंदर 13 के दिन आचार्य भिक्षु को ज्ञान रश्मियाँ हैं वो प्राप्त हुई थी और प्रातः काल 14 के दिन चौमासी 14 के दिन आचार्य भिक्षु ने सत्य का प्रकटीकरण है वह श्रावक समाज के सामने किया। राजनगर का श्रावक समाज है, यह सत्य सुनकर आचार्य भिक्षु के चरणों के अंदर नतमस्तक हो जाता है और निवेदन करता है, मुनि प्रवर आपसे हमारे को यही उम्मीद थी और हमारे को ये पता था पूरे धर्म संघ के अंदर कोई सत्य को स्वीकार करे या नहीं करे, पर मुनि भीखण जी हैं वो सत्य को अवश्य ही स्वीकार करेंगे। और आचार्य भिक्षु ने उसी समय ये एक परुपणा भी कर दी थी, जब तक नव तत्व और 6 द्रव्यों का सम्यक ज्ञान नहीं होता है तब तक श्रावकत्व है वह कभी भी नहीं आ सकता है। व्यक्ति सम्यक भी है अपने जीवन के अंदर कभी नहीं बन सकता है और जब सम्यक भी नहीं बन सकता तो श्रावक कहाँ से बनेगा और श्रावक नहीं बनेगा तो साधु है वह साधु कहाँ से बने था, वह राजनगर की पुण्य धरा तपोधरा और उस धरा पर तेरापंथ धर्म संघ के महान तपस्वी संत अनोपचंदी स्वामी का चातुर्मास चल रहा था और मुनि अनोपचंद जी हमारे धर्म संघ के अंदर ऐसे संत थे जिनको काकड़ा भूत की एक तरह से लोग उपाधि प्रदान करते थे। उन्होंने तपस्या के द्वारा अपने सारे शरीर को एक तरह से खखंदर बना लिया था, पर मुनि अनोपचंद जी का मनोबल है वह बहुत ज़्यादा तेज था, संकल्प है वह बहुत ज़्यादा मजबूत और गहरा था। उन्होंने चिंतन किया, मैं आचार्य भिक्षु की इस ज्ञान भूमि के अंदर आया हूँ, श्रद्धा भूमि के अंदर आया हूँ, तपो भूमि के अंदर आया हूँ, तो क्या अनोप तुम इस राजनगर के अंदर कोई नई तपस्या
करके और इतिहास के नए सुनहरे पृष्ठ का सृजन करेगा क्या। मुनि अनूप चंद जी के कानों में जब यह स्वर गुंजायमान होता है, साध्वी दीपान जी ने दो साथियों को छमासी तब पूर्व में पचका दिया। साध्वी नंदू जी ने पहुना के अंदर साध्वी रंभा जी को 6 महीने की तपस्या का प्रत्याख्यान करवा दिया। मोखनदा के अंदर मुनि मोड़ जी ने मुनि खूब जी को अपने साथ में करके और दोनों संतों ने 6 महीने की तपस्या का प्रत्याख्यान कर दिया है। तो क्या मैं इस राजनगर के अंदर 5 संतों के साथ में चातुर्मास कर रहा हूँ, तो क्या मैं अपने जीवन के अंदर उन तपस्याओं से सवाई तपस्या है वो करके नहीं दिखा सकता क्या। जब ये मन में संकल्प जगता है और उसी समय मुनि अनूप चंद जी ने सभी संतों को अपने पास के अंदर बुलाया और कहा, संतों मैं अपने जीवन में तपस्या के क्षेत्र में अपने कर्मों को गतिशील कर रहा हूँ। चारों संतों ने कहा, मुनि प्रवर यूं ही आपने बहुत तपस्या कर ली है, अरे और कितनी तपस्या कराओगे। तब उन्होंने कहा, तुम इसकी चिंता छोड़ो और मैं 6 महीने की तपस्या का अपने मन में संकल्प करना चाहता हूँ। केवल 6 महीना नहीं, 6 महीना पूरा होने के बाद मैं इस तपस्या को और ज़्यादा भी आगे बढ़ा सकता हूँ। चारों संत यह बात सुनकर आश्चर्यचकित रह जाती हैं। मुनि प्रवर 6 महीने की तपस्या करेंगे और उससे भी आगे बढ़ जाएंगे। मुनि अनूप चंद जी ने कहा, संतों तुम्हारे को चिंता करने की जरूरत नहीं है और तुम अपना काम करते रहना, श्रावकों को संभालते रहना, प्रवचन करते रहना और उनको और अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ाते रहना। और मैं अपनी तपस्या करके अपने अंतःकरण के अंदर रमण करता हुआ और अपनी तपस्या को और ज़्यादा उज्ज्वल से उज्ज्वलतम है ये बनाने का प्रयास करूँगा। और देखते देखते मुनि अनूप चंद जी ने एक साथ में 6 महीने की तपस्या का प्रत्याख्यान कर लिया। जब यह बात राजनगर के अंदर गुंजायमान होती है तो राजनगर के श्रावकों ने कहा, ये तो हमारे को पूरा विश्वास था जब तपस्वी संतों का राजनगर चौमासा हो रहा है तो यहाँ हमारे लंबी तपस्या का दौर है, ये अवश्य ही चलेगा। राजनगर में छमासी तब प्रारंभ हो गया और इस मेवाड़ के अंदर 4 गांवों के अंदर और 6 मासियाँ प्रारंभ हो जाती है। पूरे के अंदर दीपान जी के सानिध्य में 2 छमासियाँ, पौना में नंदू जी के सानिध्य में 1 छमासी, मोखनदा में स्वयं अगवानी मोड़ जी और खूब जी के साथ में 2 छमासी तब है प्रारंभ हो जाता है। और 6
क्षमासी तब है यह राजनगर में मुनि अनोपचंद जी ने प्रारंभ कर दिया। जब राजनगर की गूंज उदयपुर शहर के अंदर जयाचार्य के कानों में गुंजायमान होती है, जयाचार्य मन में चिंतन करना प्रारंभ कर देती है, अरे क्या सारी छमासियां हैं वो इस बार ही मेवाड़ में होगी क्या? चलो अच्छा है, मेरे को उदयपुर शहर में चातुर्मास करने का अवसर मिला और इन मेवाड़ के छोटे छोटे गांवों के अंदर यह तपस्या का रंग है, यह रंग खिल रहा है। जयाचार्य फिर अपने मन के संकल्प को और ज्यादा पुष्टि प्रदान करते हुए और यह संकल्प करते हैं, मुनि अनोपचंद जी को भी मैं अपने हाथों से छमासी तप का पारणा करवाऊंगा। सबसे पहले चातुर्मास उतरते ही मेरे को पहुना पहुंचना है और पहुना में साध्वी रंबा जी की जो नैया है उस नैया को पार लगाना है और पारना करवा कर उसके उत्साह को और ज़्यादा उत्साहित बनाना है। वहाँ से मेरे को पहुना जाना है और साध्वी दीपा जी का आतिथ्य है यह स्वीकार करके ज्ञाना जी और अस्तु जी को मैं अपने हाथ से पारना करूँगा। वहाँ से मोखनदा जाकर मुनि मोड़ जी और खूब जी को अपने हाथों से पारना कराऊंगा और लास्ट के अंदर मुनि अनोपचंद जी जहाँ कहीं भी होंगे उनको जाकर मैं अपने हाथों से पारना कराऊंगा और मेवाड़ के अंदर तपस्या करने वाले साधु साध्वियों में एक होड़ लग जाती है और उस होड़ के अंदर दोनों साधु साध्वियाँ बराबर का स्थान प्राप्त करती हैं। तीन ही साध्वियाँ छमासी कर रही है और तीन ही संत हैं वो छमासी कर रही हैं और जयाचार्य आज अपने मन के अंदर इतने ज़्यादा प्रफुल्लित होते हैं और कार्य चलो कम से कम उन तपस्वियों का मनोबल बढ़ाने का अवसर है वह मेरे को प्राप्त होगा। जयाचार्य अपने मन के अंदर यह चिंतन करते हैं, चलो इतिहास का यह सुनहला पृष्ठ है और इसको अंकित करवाने के अंदर मेरा भी योगदान रहेगा। जयाचार्य उदयपुर चातुर्मास का संपन्न होने का इंतजार करना प्रारंभ कर देती हैं और उदयपुर का चातुर्मास है और वो कैसे संपन्न होगा और जयाचार्य उस मेवाड़ की धरा पर अपने हाथों से इतिहास का सुनहला पृष्ठ है वो कैसे लिखेंगे और वह पृष्ठ है हमारे को और ज़्यादा नई प्रेरणा प्रदान करने वाला कैसे साबित होगा। इसी मंगल भावना के साथ ओम अरहम।